आज की ये घटना आपको बेचैन और परेशान कर देगी। इस घटना को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी हैरान हैं और उन्होंने राज्य की पुलिस को मामले में गंभीरता से जांच करने के आदेश दिए हैं। भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में एक बच्चे की हत्या हुई है। मामला हैरान करने वाला इसलिए भी है क्योंकि कत्ल का आरोप मां पर ही लगे हैं। खबर है कि आरोपी महिला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में चर्चित नाम है। वो इसे लेकर कई अवार्ड भी जीत चुकी है और एक प्रतिष्ठित स्टार्टअप की संस्थापक भी है। पूरी कहानी क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। और अभी तक आपने इस क्राइम बजट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट और स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल AI लैब की फाउंडर और CEO 39 साल की सूचना सेठ को लेकर लगातार कई खुलासे हुए हैं। सूचना ने गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी थी। फिलहाल वो 6 दिन के पुलिस रिमांड पर है। 7 जनवरी को जब सूचना ने अपने बेटे की हत्या की, उससे पहले उसके पति वेंकटरमन ने उसे वीडियो कॉल किया था। वीडियो कॉल के बाद ही सूचना ने इस वारदात को अंजाम दिया। सूचना के पति वेंकटरमन मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। सूचना के साथ उन्होंने 2010 में लव मैरिज की थी। 2019 में उन्हें एक बेटा हुआ, लेकिन कोरोना काल से पति पत्नी में मनमुटाव रहने लगा। दोनों ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली है। फिलहाल तलाक हुआ नहीं है, लेकिन कोर्ट ने बेटे की कस्टडी अभी मां को दी थी। साथ ही कहा था कि हर रविवार को वेंकटरमन अपने बेटे से मिल सकते हैं। बस सूचना को यही बात बिल्कुल रस नहीं आई थी। वो चाहती थी कि वेंकटरमन से उनका बेटा दूर रहे, इसलिए उसने प्लान बनाया कि अगर वो बेटे को ही मार डालेगी, वेंकटरमन उसे कैसे मिल पाएंगे। सूचना बेंगलुरु में रहती है, वेंकटरमन भी वहीं रहते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रहते हैं। हाल ही में कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि हर रविवार को वेंकटरमन बेटे से मिल सकेंगे, लेकिन जैसे ही संडे का दिन आने वाला था, सूचना बेटे को लेकर गोवा पहुंच गई। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वेंकटरमन बेटे से न मिल पाएं। उसी दौरान वेंकटरमन को इंडोनेशिया भी जाना था, इसलिए वो इंडोनेशिया चले गए। लेकिन उन्होंने 7 जनवरी को सूचना के मोबाइल पर वीडियो कॉल किया ताकि वो बेटे से बात कर सकें। वीडियो कॉल पर उनकी बात भी हुई, लेकिन इसी के बाद नफरत की आग में जल रही सूचना ने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके शव को कपड़े से बांधा और बैग में डाल लिया। बेटे को मारने के बाद उसने खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की। इस दौरान उसका खून होटल के कमरे में गिर गया, लेकिन उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उसका सुसाइड करने का इरादा बदल गया। उसने फिर तय किया कि वो गोवा से वापस बेंगलुरु चली जाएगी, वहीं पर बेटे के शव को ठिकाने लगा देगी। शायद वो इसमें कामयाब भी हो जाती, लेकिन होटल स्टाफ की होशियारी से वो पकड़ी गई। पुलिस सूत्रों की माने तो उसने पहले कहा था कि वो डिप्रेशन में है, लेकिन कोर्ट ने जब उसे पेश किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सूचना का काम भी कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा था। 6 जनवरी को सूचना सेठ अपने 4 साल के बेटे को लेकर बेंगलुरु से गोवा पहुंची। यहाँ कैंडुलम इलाके में स्थित सोल बयान ग्रैंड होटल में चेक इन किया। होटल की बुकिंग सूचना ने पहले से ही करवा रखी थी। रिसेप्शन पर उसने बकायदा अपनी ID कार्ड भी दिया। फिर 6 और 7 तारीख को वो बेटे के साथ गोवा घूमी। 7 जनवरी की रात को उसने बेटे को मार डाला। फिर 8 जनवरी को कैब बुक की और वहां से निकल गई, लेकिन होटल स्टाफ को उस पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि जब उसने चेकआउट किया तो उसका बेटा उसके साथ नहीं था। होटल स्टाफ ने जब उसके कमरे को खोला तो वहां खून के छींटे दिखाई दिए। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने उस कैब ड्राइवर का फ़ोन नंबर ढूंढ निकाला जो सूचना को साथ लेकर गया था। पुलिस ने पहले तो सूचना से ही पूछा कि आपका बेटा कहाँ है। सूचना ने कहा कि वो गोवा में ही एक रिश्तेदार के यहाँ है। पहले तो पुलिस को लगा कि वो बेवजह सूचना पर शक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को कन्फर्म करने के लिए सूचना द्वारा दिए गए एड्रेस के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि सूचना ने उन्हें झूठ कहा है। इसके बाद पुलिस ने कैब ड्राइवर को दोबारा फ़ोन किया, कहा कि मैडम को बिना बताए वो नज़दीक के किसी थाने में उसे ले जाएं। ड्राइवर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उस समय वे लोग कर्नाटक में थे। जैसे ही गाड़ी थाने के पास रुकी तो सूचना हक्की बक्की रह गई। कर्नाटक पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो उसके अंदर से सूचना के बेटे की लाश मिली। कर्नाटक पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लेकर गोवा पुलिस को सूचना दी।
जिसके बाद गोवा पुलिस वहां पहुंची और सूचना को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। सूचना ने फिर गोवा पुलिस को पूरी कहानी बताया कि 2010 में सूचना की मुलाकात बेंगलुरु में ही केरल के रहने वाले वेंकट रमन से हुई। दोनों में प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। वेंकट भी एक अच्छे और पढ़े लिखे परिवार से हैं। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। 9 साल बाद यानी 2019 में दोनों को एक बेटा हुआ। भी सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर 2020 में कोरोना आते ही मियाँ बीबी के रिश्ते में कड़वाहट आनी शुरू हो गई। दोनों में झगड़ा इस कदर बढ़ा कि दोनों अलग अलग रहने लगे, पर बेटा माँ के पास था। इस अलगाव के बावजूद वेंकट रमन अक्सर अपने बेटे से मिलने सूचना के पास आता, लेकिन सूचना उसे बेटे से मिलने नहीं देती। अलगाव का ये मामला अदालत तक जा पहुंचा। दोनों ने तलाक की अर्जी डाल दी। दोनों ही बेटे की कस्टडी चाहते थे। अगस्त 2022 में अपने पति वेंकट रमन के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दायर किया गया था। 8 अगस्त 2022 को दायर मामले में उसके पति वेंकट रमन पर उसे और उसके बेटे को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि वेंकट रमन ने कोर्ट में इन आरोपों से इनकार किया था। ये घरेलू हिंसा का मामला कथित तौर पर उनके तलाक की कार्रवाई के दौरान दर्ज किया गया था। 18 अगस्त 2022 को जारी एक निरोधक आदेश में वेंकट रमन को सूचना सेठ के आवास में प्रवेश करने या उनके बेटे से फोन या किसी अन्य माध्यम से संपर्क करने पर रोक लगा दी गई थी। अदालत ने इस मामले को 29 जनवरी 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया था। मतलब 29 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होनी थी। वेंकट रमन ने कोर्ट में कई बार यह शिकायत की कि सूचना उसे उसके बेटे से मिलने नहीं देती। आखिरकार 2023 के खत्म होते होते बेंगलुरु की जिला कोर्ट ने दोनों के अलगाव पर अपना फैसला सुनाया। कानूनी तौर पर दोनों का तलाक हो गया, लेकिन इसके साथ ही अदालत ने एक और फैसला दिया। फैसला ये कि बेटा अपनी माँ यानी सूचना के पास ही रहेगा, लेकिन वेंकट रमन महीने में 4 बार हर संडे को अपने बेटे से मिल सकते हैं। बस कोर्ट का यही फैसला सूचना को नागवार गुजरा। वो अपने पति से इस कदर नफरत करती थी कि उसके हिस्से खुशी का कोई पलाए ये उसे बर्दाश्त नहीं था, और वेंकट रमन अपने बेटे से मिलकर हमेशा खुश हो जाते थे। सूचना सेठ फिर इसी उधेड़-बुन में लग गई कि कैसे वो अपने पति की खुशियों को छीन ले, लेकिन इस खुशी के रास्ते में कोई और नहीं, उसका अपना बेटा आ रहा था। सूचना को अपने पति और खुशियों से इस कदर नफरत थी कि नफरत की आग में उसकी ममता तक को जला डाला। अब वो मौके की तलाश में थी। इत्तेफाक से नए साल ने उसे ये मौका भी दे दिया। संडे की मुलाकात के कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार वेंकट रमन काम के सिलसिले में विदेश चले गए, यानी 7 जनवरी को पड़ने वाले संडे को वो अपने बेटे से नहीं मिल सकते थे। सूचना इस संडे को खोना नहीं चाहती थी, लिहाजा उसने शनिवार यानी 6 जनवरी को ही बेंगलुरु छोड़ दिया और गोवा पहुंच गई। अपने बेटे के साथ 3 दिन वो गोवा में रुकी। मासूम बेटे को तो पता ही नहीं था कि पति पत्नी का झगड़ा या तलाक क्या होता है। उसे मम्मी पापा दोनों चाहिए थे, लेकिन जब जब उसके मुंह से पापा निकलता तब तब पति के लिए सूचना की नफरत और गहरी हो जाती। और इसी नफरत की आग में उसने 7 जनवरी की रात 8 से 10 बजे के दरमियान अपने ही हाथों से अपनी ममता का गला घोट डाला। हत्या से पहले वेंकट रमन ने उसे वीडियो कॉल भी किया था। इसको गोवा के अपार्टमेंट में कफ सिरप की 2 खाली शीशियां मिली थी, जहां महिला ने बेटे की हत्या कर दी थी, जिससे पता चलता है कि उसने बच्चे को दवा की भारी डोज दी होगी। पुलिस ने कहा कि यह सुनियोजित हत्या है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया। बच्चे का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। सरकारी अस्पताल हरियूर के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर कुमार नाइक ने सबके पोस्टमार्टम के बाद हत्या का तरीका बताया है। उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से बच्चे की हत्या करने के लिए किसी हथियार का प्रयोग किया गया होगा। यह हथियार तकिया या तौलिया हो सकता है, जिसका इस्तेमाल लड़के का गला घोटने के लिए किया गया हो। डॉक्टर कुमार नाइक से पूछा गया कि बच्चे की मौत कितने घंटे पहले हुई होगी। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम करने के करीब 36 घंटे पहले। क्या बच्चे के शव पर कोई अन्य खून के निशान थे? इस पर उन्होंने कहा कि शरीर पर कहीं अन्य खून का निशान नहीं है। गला घोटने के दबाव से बच्चे के चेहरे की नसें उभर गई हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार सूचना ने पूछताछ के दौरान हत्या की बात से इनकार किया है। उसने कहा कि जब वो सोकर उठी तो बच्चे की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने कहा कि हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जांच नियमित प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जिसका पालन किसी आरोपी की गिरफ्तारी के बाद किया जाता है।
इस मामले को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य पुलिस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। सावंत ने कहा कि पुलिस अधीक्षक निधिन वल्सन के नेतृत्व में एक टीम मामले की तफ्तीश में जुटी है। आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाएगी। सूचना का पति यानी बच्चे के पिता वेंकट रमन इंडोनेशिया में थे। मंगलवार रात वो चित्रदुर्ग के हरियूर पहुंचे और बेटे को सबको लेकर अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।